हेलो एवरीवन, मैं CS रीवा बोंदा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल पुस्तक कॉमिक्स पर। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट क्लास 10th CBSE सोशल साइंस सैम्पल पेपर एनालिसिस 2022-23। तो पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ आपके पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या आएंगे। टोटल आपको पता है 6 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए जो है वो आपके हैं MCQ जो 1 मार्कर ईच है और नो नेगेटिव मार्किंग। सेक्शन बी पर आते हैं, वो आता है आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन सी आएंगे, वो आपके आएंगे 3 मार्कर। सेक्शन डी होगा आपका 5 मार्कर। सेक्शन ई में आपकी 3 केस स्टडीज आएगी, 3 केस स्टडी होगी 4 मार्क्स ईच। एंड सेक्शन एफ जो होगा वो आपका मैप होगा, राइट। मैप आपको पता है आपका हिस्ट्री में से आएगा, ज्योग्राफी में से आएगा। कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं कि आप सेक्शन सी और डी में से कोई चॉइस कर लो, नहीं। पर्टिकुलर क्वेश्चन में चॉइस हो सकती है, फिर आपको उनमें से कोई भी एक ही अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं आगे बढ़ने से पहले 1 पॉइंट टू रिमेंबर। अब क्या याद रखना है कि जब भी आप MCQ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है ऑप्शन नंबर ए का आंसर है फ्रेंच, तो आंसर नंबर 1 ऑप्शन ए फ्रेंच पूरा लिखो। ऐसा नहीं कि आंसर नंबर 1 ऑप्शन ए, ये भी गलत है, आंसर नंबर 1 फ्रेंच, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर भी लिखना है और उसके आगे जो उसका थ्योरी पोर्शन है वो भी लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं MCQ नंबर 1 पे। तो MCQ नंबर 1 है, व्हाट हेल्प इन द कोलोनाइजेशन ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये बहुत क्लियर है, ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। मेनली देखो किसी भी कंट्री के कोलोनाइजेशन में हेल्प क्या करती है, उसकी टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स और इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक। बेसिक क्वेश्चन है, हिस्ट्री का। इसका आंसर है ऑप्शन बी केसरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड नेम द पेंटर। तो देखो इसका आंसर है राजा रवि वर्मा, जो कि आपके हिस्ट्री के पेज नंबर 171 पे भी है। ये जो पेज नंबर्स लिखे हुए हैं आपको आंसर इसके वहां पे मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 ये चॉइस है, ये चॉइस नहीं है। जिन बच्चों के कोई प्रॉब्लम है, लाइक, ठीक है, वो फिजिकली एबल नहीं कि वो इसको क्वेश्चन देख सके, तो उन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुक गीता गोविंद। तो इसका नाम है जयादेव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले आते हैं, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। मार्टिन लूथर्स राइटिंग लेड टू बिगनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। ही इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ द बाइबल। जॉन गुटरवर्क इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। तो आपको बताना है इसका मेन सीक्वेंस क्या होगा। तो देखो सबसे पहले याद करो प्रिंटिंग प्रेस आई थी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो उसने फिर स्टार्ट करा था मार्टिन लूथर ने कि प्रोटेस्ट रिफॉर्मेशन का। फिर क्या हुआ था, प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशन फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, और लास्ट में आ गया इंटरप्टेड द मैसेज ऑफ द बाइबल। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है ऑप्शन नंबर डी। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, प्रिंट कल्चर का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द क्रॉप विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, ज्योग्राफी का। It is a crop used both as food and fodder, ठीक है। It is a kharif crop which require temperature range between 21 degree Celsius to 27. It grows well in old alluvial soil. Use of modern inputs have contributed to the increase in production. तो इसका आंसर है सीधा सादा मेज। देखो राइस हो नहीं सकता। अब राइस क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज उसको क्या चाहिए, पानी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। ये तो क्लियर। तो एक ऑप्शन एलिमिनेशन हो गया। वीट में टेम्परेचर डिफरेंस अलग होता है, शुगर का भी एकदम अलग होता है। तो बचा क्या आपके पास, मेज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्ट। ढंग से पढ़ना, नॉट करेक्ट। यहाँ बच्चे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, कई बार समझते करेक्ट लिखा है तो क्या होगा। नंबर 1, रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर। तो इसका आंसर है डी, परमानेंट फॉरेस्ट, क्योंकि ये इसमें लिखा हुआ है रिजर्व एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैच द फॉलोइंग। तो आते हैं, रेन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रेन्यूएबल, नेशनल और इंटरनेशनल, ठीक है। सबसे पहले अगर अपन रेन्यूएबल को देखें तो देखो रेन्यूएबल रिसोर्स जो है वो अपना क्या हो गया यहाँ पे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अगर नॉन रेन्यूएबल की बात करें तो वो आ गया अपने मिनरल्स और फॉसिल। तो देखो बी का सेकंड, बी का 4th, ये तो श्योर है। अब गौर से देखो बी का 4th और ए का 1st, ये आपको ऑप्शन ए और डी में गिवन है। अब आते हैं नेशनल रिसोर्स।
तो नेशनल रिसोर्स में अपने रोड कैनाल्स आ गए, तो सी का थर्ड होगा, तो सी का थर्ड, ये आपका ऑप्शन ए है। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट का चेक ही मत करना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इक्वल नंबर ऑफ डच and French community in central government, separate government for Brussels, the state government to be subordinate to central, community government elected। तो state government subordinate central का नहीं था, क्योंकि बेल्जियम में पूरी central government रूल करती थी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट इन इंडिया। तो सेंट्रल और स्टेट के अंदर क्या आता है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना एजुकेशन। एजुकेशन हमेशा सेंट्रल में भी आता है और स्टेट में भी आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फेमिनिस्ट मूवमेंट। अ ग्रुप विच फेवर्स गिविंग मोर पावर टू वर्किंग वुमन, अ मूवमेंट दैट बिलीव्स इन गिविंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू फीमेल, radical movements aimed at equality in person and family as well. It is a practice of placing a feminine and masculine point of view in discussion। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो भारतीय जनता पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, कांग्रेस पार्टी लेफ्ट फ्रंट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रीजनल पार्टी, या मिजो नेशनल फ्रंट यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो एनडीए के अंदर फॉल होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देयर आर टू स्टेटमेंट मार्क्ड एज असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन आप देखते हैं, डेमोक्रेसी इज एन अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है। रीजन क्या है, डेमोक्रेसी हैव रेगुलर फ्री एंड फेयर elections and decision making is based on norms and procedure। तो both A and R is true and R is the correct explanation। ये एकदम सही है, डीपी का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 पर आए, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन वॉज प्रोटेक्टेड एंड फॉस्टर्ड बाय श्रीलंकास इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बुद्धिज्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। रीड द गिवन डेटा एंड फाइंड आउट चिल्ड्रन ऑफ विच स्टेट एट अटेन द एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। तो आते हैं, अगर इस डेटा को अपन गौर से देखें तो देखो इसमें बहुत क्लियरली है कि केरला को देखो, केरला के अंदर सबसे ज़्यादा जो जने हैं वो क्या है, एजुकेटेड हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो रीड द फॉलोइंग डेटा एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। एजुकेशनल अचीवमेंट इन रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश गिवन है। तो विच परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आर नॉट अटेंडिंग स्कूल। तो देखो अगर अपन थर्ड डेटा देखें तो परसेंटेज ऑफ रूरल एरिया अटेंडिंग स्कूल कितना है, 82%। तो 82, क्योंकि गर्ल्स की तो फीमेल पे आ रही हूँ मैं, 82, तो कितने नहीं कर रहे, 18। तो आंसर क्या हो गया, 18%। क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। टूरिस्ट गाइड, बार्बर, टेलर एंड पॉटर, टीचर, डॉक्टर, वेजिटेबल वेंडर एंड लॉयर, पोस्टमैन, कॉबलर, सोल्जर, पुलिस कांस्टेबल, इंडियन रेलवे, जेट रेलवे, दूरदर्शन एंड मेट्रो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, फिल इन द ब्लैंक्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और नेचर ऑफ इकोनॉमिक। तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज इसमें आती है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज कैसी है। Read the following information given below and select the correct option। Rohan has taken a loan of 5 lakh from the bank to purchase a house on 12% interest rate। He has to submit papers of new house and salary record to bank। What is this process called। तो इसको अपन कोलेट्रल बोलते हैं, जब आप गिरवी रखते हो, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। Which of the following international agency allow free trade and work on mutual trade। तो WTO, World Trade Organization। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लोबलाइजेशन। रिमूवल ऑफ बैरियर्स है ये। फॉरेन कंपनीज आर अलाउड टू सेट अप फैक्ट्रीज, हाँ ये भी है। हैज enabled all companies to enable their investment। हैज lessened foreign investment and foreign trade। तो देखो ऑप्शन 4 तो बिल्कुल नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और ग्लोबलाइजेशन का कोई लिंक नहीं है। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, ये आपके 2 मार्क का स्टार्ट होगा। एनालाइज एनी 2 फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेट डिप्रेशन इन अमेरिका। तो इसके टोटल देखो, अगर अपन बात करें, ये आपको आंसर पेज नंबर 94 पे मिलेगा डीपी का, और इसके अंदर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख दो। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ आंसर लिखना कैसे। फॉर एग्जाम्पल अब ये आंसर जो है ये एज इट इज़ आंसर की में लिखा हुआ था,
अगर अपन इसको देखें तो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन्ड अ प्रॉब्लम। तो देखो इसमें आप क्या करो, कीवर्ड अलाइन करो। इसमें कीवर्ड क्या है, एंड इट वॉज मेड वर्सन बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर, तो फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइजेस, ठीक है। इस वजह से ग्रेट डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में। एज प्राइजेस स्लम्प एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन, फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड गिविंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू मार्केट बट इट पुश डाउन प्राइसेस, ठीक है। तो इसमें हो गया पुश डाउन प्राइसेस। तो ये क्या हो गया कीवर्ड। अब देखो आप कीवर्ड मार्क करोगे ना, तो एज अ टीचर मैं बताऊँ, टीचर क्या देखेगा, यार बच्चे ने कीवर्ड भी मार्क करे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी करी है, तो आपको एक एज मिलेगा। और अगर आपका कीवर्ड एकदम परफेक्ट हुआ तो हो सकता है टीचर कीवर्ड देख के भी मार्क्स दे दे आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो मेंशन द प्रोविजन दैट कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सेकुलर। तो ये आपका डीपी का है। सेकुलर के लिए बहुत सारे थे, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजन है, ठीक है, कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, जो कि आपके प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। कोई अपने यहाँ रिलीजन के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, जो कि आपके आर्टिकल 25 से स्टार्ट होते हैं रिलीजन, और 29 पे ओवर हो जाते हैं। 28 पे आपके ओवर हो जाते हैं रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है। तो और कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी रिलीजन के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, राइट। 23A, अब देखो यहाँ पे अगर ए लिखा है तो मतलब इसमें आपको चॉइस है, या तो आप 23 का फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करो या सेकंड पार्ट, तो आपकी चॉइस है। सजेस्ट एनी 2 ways टू कंजर्व रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, तो आप उसको ढंग से यूज़ करो। कॉशियस जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, वाटर को सेव करो, इलेक्ट्रिसिटी मत चलाओ अगर वो यूज़ में आपके नहीं आ रही, बेसिक चीज़ है। अब इसका जो सेकंड चॉइस आपके पास ही, सजेस्ट एनी 2 ways टू इम्प्रूव द यूसेज ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी की यूसेज कैसे बढ़ाए, तो देखो कॉस्ट, अगर आप सोलर पैनल की कॉस्ट कम कर दो तो बहुत सारे लोग सोलर एनर्जी यूज़ कर लेंगे, स्पेशली राजस्थान में, बिकॉज राजस्थान में सोलर रिसोर्सेज अबंडेंट है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस ईजी कर दो, ठीक है, और एफिशिएंट अच्छे सोलर पैनल्स लगाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ कि सोलर एनर्जी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो इन व्हाट वेज गवर्नमेंट कैन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल सेक्टर। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे, तो मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आए, न्यू फैसिलिटीज़ लेकर आए, उनको बताए, उनको अवेयर करे, ठीक है, क्राफ्ट प्रमोट करे उनका, और या फिर आपके पास जो भी अदर एलिमेंट पॉइंट है। अब आते हैं 25A, इसमें आपकी चॉइस है। हाउ वाज सोशल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया अफेक्टेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अब देखो ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपको बताया, डीपी का नेशनलिज्म इन इंडिया का, आपके जो फर्स्ट पार्ट था उसका फर्स्ट पैराग्राफ है इसका आंसर। तो वही चीज़ है कि वॉर की वजह से प्राइजेस डबल हो गए थे, डिफेंस पे खर्चा बहुत बढ़ गया था, सोल्जर्स को ज़बरदस्ती बोला जा रहा था, ठीक है, क्रॉप्स भी फेल हो गए थे उस टाइम पे, ठीक है। अब आते हैं इसका बी पार्ट, अगर ऑप्शन देखें तो हाउ डिड इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रीज रिलेट देमसेल्व्स इन CDM। तो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट में इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रीज ने क्या है, तो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए ना तो हेडिंग लिखना इंडियन मर्चेंट, फिर उसका रिएक्शन, फिर नेक्स्ट इंडस्ट्रीज, फिर उनका रिएक्शन, तब आप एक्सपेक्ट करना आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसे दोनों का साथ में मत लिखना, अलग अलग लिखना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, जैसे आपके वहाँ के प्लेन्स कैसे हैं, ठीक है, पेनिनसुलर रीजन कैसा है हिमालय का, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, स्वैम्स। तो इसमें ये आ गया कि रेलवे नेटवर्क के लिए ये क्या है, बाधाएं हैं, तो इसको कैसे पार करा और कैसे किया। 27 पर आए। तो इन व्हाट वेज MNCs डिफर फ्रॉम अदर कंपनीज। तो MNCs क्यों डिफरेंट होती है, बिकॉज वो दूसरे कंट्रीज में जाके अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। MNCs के पास क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में उनको काम करने की परमिशन भी दी जाती है, ठीक है। अगर डोमेस्टिक कंपनीज में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो MNCs ऑब्वियसली मोर देन 2 कंट्रीज में ऑपरेट करती है। 28 पर आए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। तो आपका डीपी का जो लास्ट सेकंड चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट, लेजिटिमेट और अकाउंटेबल है, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक नहीं होते, बिकॉज में डिसीजन मेकिंग क्या है वही होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डिग्निटी प्रोवाइड करता है टू ऑल, नॉन डेमोक्रेटिक नहीं करता, डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक में डिसीजन डिले होता है लेकिन अच्छे होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक में डिसीजन फास्ट होते हैं लेकिन बेकार भी हो सकते हैं। कोई भी 3 पॉइंट लिख देना, 3 मार्कर ही चल रहा है आपका अभी तक। टर्जरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर। येस, टर्जरी सेक्टर डिफरेंट है, बिकॉज सबसे ज्यादा कम लोग यहाँ पर काम करते हैं और सबसे ज्यादा GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन टर्जरी देता है, ठीक है। इसमें एक सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है, इसमें हमने ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीजें कवर होती है। ये क्या है कि प्राइमरी सेक्टर इन सबको भी सपोर्ट करता है। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 30। अब ए है तो मतलब इसमें चॉइस है।
Highlight the various measures and practices that French revolutionary introduced to create a sense of collective belonging. Sense of collective belongings कैसा आया था? अब यहाँ से आपके 5 मार्कर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. 5 मार्कर है तो 5 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं. अब कैसे भी करो 5 पॉइंट्स तो बना के ही आना. ठीक है, तो आइडियाज ऑफ ला पार्ट्रे मतलब माई फादर रोड सिटीजन वाला, और फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ था इसमें. स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड. न्यू हाइम्स पोम्स इंट्रोड्यूस हुए थे जिससे बताया कि फ्रेंच ने क्या क्या करा है. ठीक है, अब इसका 30 का जो बी पार्ट था वो था हाईलाइट द रोल ऑफ ओटो वॉन बिस्मार्क इन द मेकिंग ऑफ जर्मनी. तो इसका आपको पूरा इस जने ने जो लाइक कॉन्ट्रीब्यूशन करे कि ये कौन था, आर्किटेक्ट था, किस चीज़ का प्रोसेस की कैसे जो जर्मनी है उसको बनाया जाए पूरा. ठीक है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. तो इसमें आप कोई भी 5 पॉइंट्स लिख सकते हो. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में 5 पॉइंट मत लिखना, पूरी स्टोरी लिखना, लेकिन उसको 5 पॉइंट में डिवाइड करना. 31A पर आते हैं. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. यस, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बैकबोन है. इसमें क्या होता है, लोगों हैवी डिपेंडेंस जो भी एग्रीकल्चर में मशीन्स भी चाहिए वो सब कौन बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, इन अनएम्प्लॉयमेंट भी कम करता है, पॉवर्टी भी कम करता है. ठीक है, इससे जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो भी कम होती है. एक्सपोर्ट भी क्या होगा, इससे हमेशा बढ़ेगा. अब आते हैं 31B पे. तो एग्जामिन द मल्टी प्रोंग्ड एस्पेक्ट्स ऑफ IT एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. तो द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट टू टीवीज टेलीफोन्स. IT सेक्टर में बहुत चीज़ें आती है. सबसे ज़्यादा जो इमर्ज हुआ है एज IT कैपिटल वो अपना बैंगलोर है. सबसे ज़्यादा IT का काम वहीं पे होता है. बहुत सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी हुए हैं. वुमेन्स को भी एंकरेज करा गया है कि वो IT में क्या करे, ध्यान दे. 32A पर आते हैं. डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो पार्टीज का बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है. पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन करते हैं, अपनी पॉलिसीज लेके आते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं. ठीक है, अपोज भी करते हैं, जैसे कांग्रेस करती है बीजेपी को अभी करंटली. ठीक है, क्योंकि अभी बीजेपी मेजोरिटी में है. पीपल को एक्सेस करते हैं गवर्नमेंट मशीनरी का. राइट, 32B पर आए इसमें ही. डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, सेम क्वेश्चन था 32B का. अब आते हैं 33A पे. तो एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द रूरल सोसाइटी. द आइडिया. अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये इको का क्वेश्चन है. इसमें आपको बेसिकली जितना 5 पॉइंट्स में लिख सकते हो उतना लिख दो कि 15 to 20 मेंबर्स चाहिए, मिनिमम डिपॉजिट इतना होना चाहिए. इसमें लोन क्या होते हैं, बहुत कम इंटरेस्ट फ्री होता है. ठीक है, और थोड़ा बहुत इंटरेस्ट किसी से अच्छा, इंटरेस्ट भी सबके लिए नहीं होता, वो चाहे तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं. ठीक है, और फिर इनको क्या होता है, अदर बैंक से लोन लेने में बहुत ईजी होता है. अगर बात करें 33B की, तो सिग्निफिकेंस ऑफ RBI. तो RBI के आपको फंक्शंस बताने हैं. बहुत इजीली 5 पॉइंट्स गिवन है इको में ये. अब आते हैं 34(1). यहाँ से आपकी केस स्टडी स्टार्ट हो गई. तो रीड द सोर्स. तो जो भी आपको सोर्स है आपको पढ़ना है. अब इस केस स्टडी में 3 क्वेश्चन है टोटल. 2 मार्क्स. तो टोटल केस स्टडी हो गई 4 मार्क्स की. ठीक है, तो ये आपके पास है केस स्टडी. अब इसमें देखो, एनालाइज द मेजर फैक्टर दैट लेड लंदन बिकेम एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर जॉब. अब लंदन अट्रैक्टिव प्लेस क्यों था, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी थी. क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फैक्ट्रीज थी. अब इसी के अगर अपन सेकंड पार्ट पर आए तो इसमें है एनालाइज द रीजंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ विल थ्रॉम बाय द ओल्ड कैंट गैस वर्कर्स. तो गैस वर्क वॉज सीजनल इंडस्ट्री एंड दे वर इन नीड टू लो वेज वर्कर्स. अब आए इसी के थर्ड पे. तो एग्जामिन द प्रेफरेंस ऑफ हैंड लेबर ओवर मशीन बाय इंडस्ट्रियलिस्ट. हैंड लेबर ओवर मशीन, क्योंकि मशीन्स में क्या है, ह्यूज कैपिटल चाहिए. ठीक है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है. लेबर लो वेजेस पे अवेलेबल था. और सीजनल इंडस्ट्री जो होती है उसमें सीजनल लेबर्स अगर आप ले रहे हो तो वो सही रहता है. 35(1) पर आए तो नर्मदा डैम वाला है. ठीक है, तो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सरदार सरोवर डैम वाज बिल्ट. इसमें क्या ऑब्जेक्टिव थे, वो इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो, पावर सप्लाई भी कर ले. ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और ड्रिंकिंग वाटर भी क्या अवेलेबल हो जाए. अब 35(2) पर आए इसी में ही. तो एनालाइज द रीजंस फॉर. अब लोगों ने प्रोटेस्ट क्यों करा, क्योंकि देखो पहली बात फॉरेस्ट को हार्म हो रहा था, उसके बाद लोगों को वहाँ से उस जगह को छोड़ के जाना पड़ रहा था, लाइवलीहुड भी खत्म हो रही थी. ठीक है, तो इसमें आप कोई भी 1 पॉइंट लिख सकते हो, 1 मार्कर है. हाईलाइट द इशूज ऑन विच सेव नर्मदा मूवमेंट वर्कड ऑन. तो क्यों बताता है, तो पहले वाले क्वेश्चन का ही लिंक्ड है, बिकॉज इन्वायरमेंटल इशूज़, फॉरेस्ट को बचाना, लाइवलीहुड का सोर्स था, ह्यूज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल था. कोई भी 2 पॉइंट, बिकॉज ये आपका 2 मार्क्स का है. अब आते हैं 36(1) पे. तो पावर शेयरिंग क्या है, इसेंशियल है डेमोक्रेसी के लिए. तो एग्जाम्पल दो. पावर शेयरिंग का आपका पूरा कंटेंट है, तो ज़रूरी है कोई भी 1 पॉइंट आपको लिखना है.
अब आते हैं, हाउ इज़ अलायंस बिल्डिंग एन एग्जाम्पल ऑफ पावर शेयरिंग। अलायंस बिल्डिंग कैसे होती है, मतलब क्यों पावर शेयरिंग का होता है, बिकॉज दो या दो से ज़्यादा लोग मिलते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब 36(3) पर आए तो हाउ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट हेल्प इन कंट्रोलिंग और इन्फ्लुएंसिंग पीपल हु आर इन पावर। तो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, कोई भी 2 पॉइंट आपको इस पर लिखने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37A एंड 37B। अच्छा, एंड है तो आपको दोनों अटेम्प्ट करना है। अब ये दोनों क्वेश्चंस क्या है, आपके मैप के क्वेश्चन है। तो प्लेसेस A एंड B हैव बीन मार्क्ड। देखो आपका हिस्ट्री का मैप होगा ना, उसमें आपको हिंट भी दी जाएगी और प्लस वो प्लेसेस मार्क्ड भी होगी, आपको सिर्फ नेम लिखना है। तो INC कांग्रेस सेशन फर्स्ट हेल्ड 1920, तो इसका आंसर है कैलकाटा। द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ, तो दांडी। ठीक है, 37B की बात करें तो आपको ये आउटलाइन करना है, उनमें से कोई भी 3 करना है। तो हीराकुंड डैम, एटॉमिक पावर स्टेशन नोएडा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और कोची पोर्ट। इसके आगे मैंने स्टेट्स के नेम लिख दिए, स्टेट्स के नेम गिवन नहीं होंगे, ये आपको मार्क करना है। अब इसका आंसर ये रहा, ये आपको मार्किंग्स है, ये आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन 37 की। ये उन बच्चों के लिए है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स हैं, जैसा कि वो देख नहीं सकते तो मैप पे मार्क नहीं कर सकते। तो फर्स्ट INC सेशन कब हुआ था, कैलकाटा। महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट लॉ, दांडी। तो हीराकुंड डैम कौन से स्टेट में, उड़ीसा। तारापुरा डैम में महाराष्ट्र आ गया। न्यूक्लियर प्लांट नोएडा, सॉफ्टवेयर, इनको मतलब सिर्फ स्टेट्स के नेम ही लिखते थे, सेम क्वेश्चन रहता है, नेम लिखने। ठीक है, आई होप आपको ये सैम्पल पेपर क्लियर है। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आप। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, इसको शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।